महादेवपुरी गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा पराठे का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू चिड़िया और बंटी दोनों हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। वो लोग हर दिन हनुमान जी को भोग लगाते थे और राम नाम का जाप किया करते थे। एक दिन बंटी जब काम से लौट रहा था तब उस पर कुछ अनजान गुंडे हमला कर देते हैं और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। कालू कौवा भी पीलू की दुकान के सामने अपने खाने की दुकान चलाता था। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि पीलू के घर मुसीबत आई है। हे हनुमान जी, ये क्या हो गया? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। पीलू, दुखी मत हो। हनुमान जी के कारण ही मैं बचा हूँ, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। जी, आप सच कह रहे हैं। मुझे भक्ति में शक नहीं लाना चाहिए। मैं थोड़े गहने बेच कर आती हूँ जिससे आपका इलाज हो सके, क्योंकि अब मुझे भी थोड़े दिनों तक दुकान बंद रखनी पड़ेगी आपकी देखभाल के लिए। तो गहने बेचने से कुछ पैसे घर के काम भी आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए और गहने बनवा दूंगा पीलू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, हनुमान जी हमारे साथ है, बस यही काफी है। पीलू गहने बेचने के लिए जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसको वही अनजान लुटेरे मिलते हैं और उसे गहने लूट लेते हैं। पीलू उदास मन से एक पेड़ के नीचे रोने लगती है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। बेटे, क्या हुआ? क्यों रो रही है? पीलू उन्हें पूरी बात बताती है कि उसके घर के कैसे हालात है। रो मत, तुम तो राम का नाम जपने वाली हो। मुझे राम नाम जपने वाले बहुत प्रिय है। ये लो एक कढ़ाई, इसमें तुम खाना पकाओ और अपनी दुकान में बेचो। इससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पीलू उस कढ़ाई को ले लेती है और घर जाकर बंटी से पूरी बात कहती है। फिर वो कढ़ाई में खाना बनाकर सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती है। ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है पीलू। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से गहने भी लुट गए। लेकिन अच्छा हुआ कि साधु महाराज मिल गए। हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है जी। फिर पीलू उस कढ़ाई में अपनी दुकान में सब्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसको खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और उस कढ़ाई से सब्जी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि सभी ग्राहक खा नहीं लेते थे। पीलू ये देखकर हनुमान जी को और उस साधु बाबा को याद करती है। आपकी बहुत दया है हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब बेटी पीलू, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। ऐसी सब्जी हर रोज तुम हमें खिलाया करो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ हरिया भाई, ये कमाल तो सिर्फ पीलू दीदी ही कर सकती है। इनके खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे घर के लिए 5 प्लेट खाना पैक कर दो पीलू दीदी। पीलू की दुकान में कमाई होती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसके पास ये चमत्कारी कढ़ाई आई है कहाँ से? इसको मैं चोरी करवा लूंगा, उसके बाद ये लोग भिखारी हो जाएंगे। कालू उसी रात को उन अनजान बदमाशों से मिलता है और उन्हें पीलू के घर से कढ़ाई चुराने के लिए पैसे देता है। पीलू अपने घर में हनुमान जी की आरती करती है और बंटी को दवाइयाँ खिलाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी राम नाम का जाप करते हैं, खाना खाते हैं और वो सो जाते हैं। उनके घर अनजान बदमाश घुसते हैं और चुपचाप झांक कर देखते हैं। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। वो सब अंदर आते हैं और उस कढ़ाई को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कढ़ाई अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है और वो सारे बदमाश उस कढ़ाई के नीचे दब जाते हैं और चीख उठते हैं। अरे, ये तो वही बदमाश है जिन्होंने मेरे गहने लूटे
पीलू की चिल्लाना देख बंटी उठता है और देखता है। इन्हीं लोगों ने मुझ पर हमला किया था। ये लोग साधु बाबा जी की चमत्कारी कढ़ाई चुराने आए थे। वो साधु बाबा कोई और नहीं थे, हनुमान जी ही थे। उन्हीं के ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमें माफ कर दो हनुमान भक्तों, हमें तो कालू ने तुम्हारे यहाँ भेजा था। और फिर पीलू और बंटी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उन बदमाशों को और उनके कहने पर कालू को पकड़कर ले आती है। बंटी और पीलू हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। हे हनुमान जी, आपकी दया अपरंपार है। आपकी जय हो। जय सिया राम, जय हो। कालू अपने लालच के कारण जेल में जा चुका था। बंटी और पीलू अपनी मेहनत और हनुमान जी की भक्ति करते हुए दुकान चलाते हैं और उस कढ़ाई में खाना बनाते हैं। वो लोग हर रोज अब गरीब लोगों को मुफ्त में खाना भी देते थे और हंसी खुशी रहने लगते हैं। टूनी लूसी की बहू है। टूनी को एक बहुत ही बुरी बीमारी है, वो है चीनी खाने की बीमारी। उसे जहाँ भी चीनी मिल जाती वो चीनी का डिब्बा खाली किए बगैर पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन टूनी की नंद चंपा रसोई में चाय बनाने आई, लेकिन जब उसने देखा कि चीनी का डिब्बा खाली है तो उसने अपनी माँ को बुलाया। लूसी भी रसोई में आई। हाँ चंपा, क्या हुआ? माँ देखो ना, मेरा चाय पीने का मन था, लेकिन यहाँ तो चीनी ही खत्म है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो 5 किलो चीनी लाई थी मैं। अरे माँ भूल गई तुम, वो टूनी है ना, उसके होते हैं वो एक चीनी कभी डिब्बों में मिल सकती है क्या? खा गई होगी भाभी सारी चीनी वो, पता नहीं चीनी की कितनी भूखड़ है वो। लूसी अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहू से। पता नहीं कैसी बीमारी है इसे चीनी खाने की। लूसी तब बाहर से फिर 1 किलो चीनी मंगवाती है और उसे अपने कमरे में रख देती है। अब देखती हूँ वो चीनी कैसे खाएगी। लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि टूनी ने उसे चीनी छुपाते हुए देख लिया है और लूसी के सोते ही टूनी चुपके से उसके कमरे में जाती है और चीनी का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में ले आती है और बड़े ही चाव से वो 1 किलो चीनी एकदम चट कर जाती है और कहती है, अब आएगा ना मजा, अब चैन की नींद आएगी। मेरी सास खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं भी उन्हीं की बहू हूँ। मरते मर जाऊंगी पर चीनी खाना नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन टूनी जब जाती है तो शीशे में अपना चेहरा देखकर डर जाती है। उसका मुंह सूज गया था और उसके मुंह पर लाल लाल चकत्ते हो गए थे। अपना वैसा मुंह देखकर टूनी चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे सुंदर से चेहरे को? उसकी आवाज सुनकर उसका पति कालू, उसकी सास लूसी और उसकी सास कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी देखो ना मेरे चेहरे को, पता नहीं कैसे ये सूज गया। उसका पति कालू उसका बिस्तर देखता है और कहता है, और ये सब इन चींटियों ने किया है। और खाओ चीनी, ये देखो माँ, इसने तुम्हारी छिपाई हुई चीनी भी खा ली और जो दाने बिस्तर पर गिर गए उस पर चींटियां आई और तुम्हें ये पुरस्कार दे गई। अच्छा, तो इसने मेरी छुपाई चीनी सारी खा ली। हे भगवान, मैं क्या करूँ इसका? इन सब के बावजूद टूनी ने फिर भी चीनी खाना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन जब उसकी नंद चंपा अपना वजन कर रही थी तो टूनी कहती है, चंपा तुम्हारा वजन तो 55 किलो है और देखो मैं कितनी चीनी खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन तुमसे तो कम ही होगा। टूनी जब अपना वजन करती है तो उसका वजन 80 किलो निकलता है और उसे ये देखकर चंपा कहती है, और खाओ चीनी भाभी, देखना एक दिन चीनी खा खा कर 100 किलो भी पार कर लोगी तुम और भैंस जैसी लगोगी। लेकिन इन सब बातों से टूनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी चीनी खाना वैसे ही बदस्तूर जारी रखती है। टूनी को रील्स बनाने का बहुत शौक है। वो बस पूरे दिन नए नए कपड़े बदलकर और खूब सारा मेकअप लगाकर बस नई नई रील्स बनाती है और रील्स बनाने के चक्कर में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ऐसा कहकर टूनी अपनी रील्स बना लेती है और उसे देखने लगती है। अरे वाह, कितनी अच्छी रील बनी है, अब इसे अपलोड कर देती हूँ। टूनी वो रील इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और उसके अपलोड होते ही वीडियोस पर कई कमेंट्स और लाइक्स और व्यूज आने लगते हैं। अरे वाह, मैं तो छा गई, कितने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं लोग। तभी उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, लोग तो कमेंट और लाइक कर रहे हैं पर तू भी तो कुछ कर ले। सुबह से हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन इस महारानी को देखो, ये तो रील्स बनाने बैठ गई। अरे बहू, हम बूढ़ों को कुछ खिला पिला दे, नहीं तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे।
लाती हूँ माँ जी। आपने तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। मैं अभी आपके लिए खाना बनाने ही तो वाली थी। हाँ हाँ, हमें पता है कि तू कैसा खाना बना रही थी। उसकी सास और उसका पति सोनू टूनी की इस रील बनाने की आदत से परेशान हो गए थे, क्योंकि वो इस चक्कर में सोनू को भी समय नहीं देती थी और पूरे दिन बस रील्स बनाने में ही लगी रहती थी। एक दिन, अरे सोनू बेटा, ये बहू को कौन सी बीमारी ने जकड़ा हुआ है जो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही। हमें तो इसकी रील्स के चक्कर में एक समय की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती। अब बता क्या करे। माँ मैं जानता हूँ इसका क्या इलाज है, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे इसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। फिर अगले दिन सोनू किसी लड़की को अपने साथ लेकर आता है जो दुल्हन के लिबास में थी। उसे सोनू के साथ देख टूनी के तो होश उड़ गए और उसने कहा, ये कौन है जी आपके साथ? अच्छा, ये इसका नाम मैना है और ये मेरी नई पत्नी है। क्या नई पत्नी? लेकिन कैसे? आपकी पत्नी तो मैं हूँ ना। तुम? अच्छा, शुक्र है तुम्हें याद तो है कि तुम मेरी पत्नी हो, वरना मुझे तो लगा था कि रील्स के चक्कर में तो तुम भूल ही गई होंगी कि पति कौन है और सास ससुर कौन है ना? नहीं जी, मुझे सब याद है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तब लूसी आकर कहती है, अरे वाह सोनू मेरे बेटे, ये क्या किया तूने? आज तो तूने बहुत सही काम किया है। आज मिली है मुझे मेरी असली बहू। तो क्या मैं नकली थी माँ जी? नकली तो नहीं थी, लेकिन तेरे होने का कोई फायदा भी तो नहीं था। तुझे तो अपने रील से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, हमें तो तू पूछती क्या। टूनी को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी भी आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दूंगी। प्रॉमिस माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो आज से तू ही मेरी बहू। सोनू, इस लड़की को वापस करा। टूनी बहू, हम तो बस तेरी परीक्षा ले रहे थे और तेरे साथ एक मजाक कर रहे थे बस, और अब सब हंसने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में टूनी अपनी सास के साथ रहती थी। एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं तो उसकी सास बाहर से कुछ समोसे और चाउमीन मंगाती है और मेहमानों से कहती है, अरे आप लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये समोसे और चाउमीन तो मैंने आपके लिए ही मंगवाई है, अरे खाइए ना आप। तब तक लूसी की बहू टूनी भी आ जाती है और टूनी एक प्लेट चाउमीन में चाय डालकर पीने लगती है। सभी मेहमान उसकी अजीब सी हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं और चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, ये तो कैसे चाउमीन खा रही है? चाउमीन में चाय डालकर पीना कोई नया फैशन निकला है क्या? नहीं मौसी जी, ये कोई नया फैशन नहीं है। बात जरा ये है कि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, लेकिन ये चटपटी बहुत होती है और मुझसे इतना चटपटा खाना खाया नहीं जाता, इसलिए मैं इसमें चाय डालकर पी रही हूँ ताकि मिर्ची कुछ कम हो जाए। इसके बाद चंपा लूसी से कहती है, ठीक है लूसी, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे चंपा, तूने तो कुछ खाया भी नहीं, देखिए समोसे ऐसे रखे हुए हैं। अरे हम बाद में ही खा लेंगे, अब चलते हैं। चंपा वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद लूसी अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे टूनी बहू, तुझे जरा भी अकल वकल है या नहीं? ये सब बेचकर खा गई है। एक तो तेरे ये पागलों वाले शौक, अरे ये करना ही था तुझे तो अपने कमरे में जाकर कर लिया करना। यहाँ मेहमानों के सामने तूने मेरी सारी इज्जत पानी में मिला दी। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना मुझे गीली चाउमीन कितनी पसंद है। ऐसे ही एक दिन टूनी का पति कालू टूनी से कहता है, टूनी, कल मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है और उसने तुम्हें और मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। कल तुम तैयार रहना, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है जी। अगले दिन टूनी तैयार हो जाती है और टूनी और कालू दोनों तैयार होकर अपने दोस्त चंपक की पार्टी में जाते हैं, जहाँ टूनी एक वेटर से कहती है, वेटर, मेरे लिए 2 प्लेट चाउमीन लेकर आना और हाँ, 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक भी। वेटर ऐसा ही करता है और टूनी उसके बाद वही हरकत करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो उन चाउमीन की प्लेट में वो कोल्ड ड्रिंक डालकर पीने लगती है। वहाँ मौजूद सभी मेहमान टूनी की इस अजीब सी हरकत को देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसे पागल बताते हैं। तभी कालू टूनी के पास आता है और जब वो ये सब देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या है टूनी? तुम अपनी आदत से कब आ जाओगी? यहाँ सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं और तुम्हारा मजाक बना रहे हैं और तुम यहाँ धड़ल्ले से चाउमीन में कोल्ड ड्रिंक डालकर पी रही हो। अरे अपनी इज्जत का ख्याल तो है नहीं तुम्हें, कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लिया करो। देखो जी, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है और अभी मैं चाउमीन खा रही हूँ, वो भी गीली। अब मुझे ये पसंद है तो पसंद है, तुम अपनी टांग न अड़ाओ तो ज्यादा अच्छा है। और इन लोगों का क्या है, इन्हें तो किसी न किसी पर हंसने का मौका चाहिए। तुम छोड़ो ये सब और अभी घर चलो। चलो, बहुत तुमने मेरी इज्जत डुबा ली। कालू टूनी को घर ले आता है और उसे बहुत डांटता है, लेकिन टूनी पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अगले दिन से फिर गीली चाउमीन खाना शुरू कर देती है और उसकी सास और उसका पति अपना सर पकड़ लेते हैं।
रामपुर नाम के गांव में एक टूनी रहती थी अपने सास ससुर और पति के साथ। टूनी को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी चटपटा खाने की आदत। टूनी को चटपटे पकवान जहाँ भी दिखते वो उन पर टूट पड़ती। उसकी सास उसे इतना चटपटा खाना खाने से मना करती थी, इसलिए टूनी अपनी सास के बाहर जाने का इंतजार करती और जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर जाती, टूनी घर से बाहर निकलती और चटपटे गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ी, तरह तरह के पकवान खाती। ऐसे ही एक दिन टूनी की सास चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, मैं घर के लिए राशन का सामान लेने जा रही हूँ, तू घर में ही रहना और घर से बाहर मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही चंपा घर से बाहर निकलती है वैसे ही टूनी भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो लगाना जरा। हाँ, क्यों नहीं टूनी बेटी, अभी देता हूँ। और वैसे भी आज का पानी तुम्हारे ही मतलब का है, बहुत चटपटा। गोलगप्पे वाला टूनी को चटपटे गोलगप्पे खिलाता है और टूनी बहुत ही शौक से वो गोलगप्पे खा रही होती है। ऐसे ही करते करते वो 30 गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। उसकी सास बाजार से कुछ समोसे भी लाती है। इतने सारे चटपटे गोलगप्पे खाने के बाद भी टूनी से रहा नहीं जाता और वो उन समोसों पर भी टूट पड़ती है। पर तभी चंपा कहती है, अरे बहू, बहुत है ही, और कुछ चटपटा खाने का मन है तो बता दे, मैं मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, और चटपटा मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा तो 2 समोसे में ही पेट भर गया। अच्छा जी, और चटपटा खाना नहीं खाना बहू को? नहीं माँ जी, मैं आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ, आपने ही तो कहा था कि चटपटा कम खाया कर। अच्छा, मेरी बहू को मेरा इतना ख्याल है, इतना मेरी बहू मेरा कहना मानती है। और क्या माँ जी? तभी चंपा गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया झूठ, अब मैंने तुझे बाहर गोलगप्पे खाते हुए देखा था। अरे बहू, इतना चटपटा मत खाया कर, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन। लेकिन टूनी अपनी सास की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी सास की तम मजा करने के बावजूद चटपटा खाना नहीं खाना छोड़ती। और एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों दर्द से चिल्ला रही है, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चंपा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, आपकी बहू का लीवर कमजोर हो गया है, लगता है आपकी बहू चटपटा और तीखा खाना बहुत खाती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने, मैं इसे बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ले सुन ले खुद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख कर दीजिए ना, मैं आगे से कभी भी चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और लिवर डैमेज हो सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, अपना ये चटपटा खाने की आदत आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, मुश्किल तो है लेकिन मैं चटपटा खाना छोड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। टूनी का मुंह तो उतर जाता है कि उसकी चटपटा खाने की आदत उसको बचपन से थी और उसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए उसने चटपटा खाना छोड़ दिया। टूनी अपने पापा के साथ रहती है। टूनी के पिता एक बिजनेसमैन है और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने अपनी बेटी टूनी को बहुत ही नाजुक से पाला और उससे घर का कभी कोई काम नहीं करवाया। कुछ दिनों बाद कालू ने टूनी की शादी एक सोनू नाम के लड़के से तय कर दी और बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी की। लेकिन शादी के अगले दिन बाद जब टूनी की सास चंपा ने टूनी से रसोई में खाना बनाने को कहा, सासू माँ, मुझे घर का कोई काम वाम नहीं आता है, तो अगर आप सोच रही हो कि मैं खाना बना दूं तो वो तो नहीं हो सकता माँ जी, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है, तुझे कुछ भी बनाना नहीं आता क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर में तो मुझे कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे घर में तो बहुत नौकर थे, वही सारा काम कर लिया करते थे। अरे फिर तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? तभी चंपा की बेटी लूसी आती है और वो कहती है, अरे कोई बात नहीं माँ, मैं भाभी को खाना बनाना सिखा दूंगी। हाँ बेटी, तू ही इसे सिखा दे, नहीं तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चंपा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और लूसी अपनी भाभी टूनी को खाना बनाना सिखाती है। टूनी भी खाना बनाना सीख जाती है, पर एक काम उससे अभी भी गलत ही होता है और वो है रोटी बनाना। टूनी जितनी बार भी कोशिश कर ले उसकी रोटी जली हुई ही बनती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं और चंपा अपनी बहू टूनी से मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है। उस दिन लूसी कॉलेज गई हुई थी, इसलिए सब कुछ टूनी को अकेले ही करना पड़ता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं, ये रोटियां तो इतनी जली हुई हैं,
माँ जी जरूर गुस्सा करेंगी। टूनी बाहर ले जाकर उन सभी को खाना देती है, लेकिन जब चंपा की नजर उन जली भुनी रोटियों पर पड़ती है तो वो आग बबूला हो जाती है और टूनी को एक कोने में ले जाकर कहती है, ये क्या है टूनी बहू, तुझसे अच्छी रोटी सेकी नहीं गई क्या? तूने तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी। माँ जी आपको तो पता है ना, मुझे रोटी अच्छे से बनानी नहीं आती। हाँ पता है, तू रोटियां नहीं सेकेगी तो कौन सेकेगा? हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे। अगले दिन टूनी फिर वैसी ही जली भुनी रोटियां लेकर आती है। चंपा उसे बहुत समझाती है, लेकिन टूनी की आदत इतनी जल्दी कैसे बदलने वाली थी? वो तो अभी भी वैसे ही जली भुनी रोटियां सेका करती थी, इसलिए अब चंपा ने वही जली भुनी रोटियां खाने की आदत डाल ली। लेकिन टूनी से आज तक रोटियां तमीज ही नहीं सेकी गयी। वो आज भी रोटियों को जला भुना कर ही सेकती है। टूनी को बचपन से ही मेकअप करने का बहुत शौक है और उसका ये शौक बड़ा होने पर भी नहीं बदला, बल्कि समय के साथ और बढ़ गया। वो पूरे दिन बस अपना मेकअप करने में ही निकाल देती। उसकी माँ उसकी इस आदत को देखकर उसको डांट भी लगा दिया करती थी, लेकिन टूनी पर इसका कोई असर नहीं करता था। वो तो अपने ही मेकअप में लगी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आता है और टूनी की माँ लूसी और पिता कालू उसकी शादी मिट्ठू से करवा देते हैं। मिट्ठू अपनी माँ और पिता के साथ रहता था। उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए मिट्ठू ने ये सोचा था कि शादी के बाद उसकी पत्नी उसके माँ बाप का ख्याल रख लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन जब टूनी अपने कमरे में बैठी हुई अपना मेकअप कर रही थी तो उसकी सास कहती है, अरे टूनी बहू, मुझे एक गिलास पानी तो दे देना जरा, बहुत प्यास लगी है। इस पर टूनी कहती है, माँ जी आप खुद ले लीजिए ना, देखिए मैं बहुत बिजी हूँ अभी। तभी मिठू वहाँ आता है और जब वो टूनी को मेकअप करता हुआ देखता है तो कहता है, क्या काम कर रही हो तुम? जब देखो ये मेकअप करने में ही लगी रहती हो, और इतनी अच्छी शक्ल दी तो है भगवान ने तुम्हें, फिर क्यों लगा लगा कर अपनी शक्ल बिगाड़ रही हो तुम ये मेकअप? देखो जी आपको ना मेकअप के बारे में कुछ पता नहीं है। मेकअप से ना चेहरा और सुंदर लगता है और फिर सभी आपकी तारीफ करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। हाँ मुझे पता है, पर तुम ये सब छोड़ो और जाओ जाकर माँ को पानी दो, माँ को प्यास लग रही है। टूनी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। टूनी घर के किसी काम को नहीं करती थी, बल्कि पूरे दिन अपने चेहरे पर लिपा पोती ही करती रहती थी। बेचारी उसकी सास को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। हम तो अच्छी बहू लाए हैं, हमने तो सोचा था कि बहू लाएंगे तो कुछ हमारी सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ तो हमें ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। वो महारानी तो हिलती ही नहीं है, बस पूरे दिन अपने चेहरे की साज सज्जा में लगी रहती है, और हमें देखो बीमार होते हुए भी सारा काम करना पड़ता है। पता नहीं भगवान किस जन्म की सजा दे रहा है। तब मिट्ठू कहता है, माँ तुम चिंता न करो, इसका भी इलाज है मेरे पास। मिट्ठू अगले दिन जब टूनी बाथरूम में नहा रही होती है तब जाकर टूनी की क्रीम में थोड़ी सी मिर्ची डाल देता है, और टूनी जब वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है तो उसको बहुत मिर्ची लगने लग जाती है और उसके मुंह पर लाल लाल दाने भी निकल आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? ये लाल लाल से निशान कैसे आ गए? तब मिट्ठू आकर कहता है, टूनी ये सब तुम्हारे ज्यादा मेकअप करने के कारण हुआ है। तुम हर दिन भर भर के अपने चेहरे पर मेकअप लगाती हो ना, बस वही लगता है मुझे रिएक्शन कर गया है। हे भगवान, ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं अब से कभी मेकअप नहीं लगाऊंगी। टूनी ने उसी दिन से मेकअप लगाना छोड़ दिया और फिर वो सब ठीक हो गया।